वर्ण शिक्षा हम लोगों ने पूर्ण की। शब्दों के भेद विभाग भी जाने। अब शब्द विकार पर चर्चा करेंगे। ये शब्द विकार व्याकरण का तकनीकी शब्द है, ऐसा भी समझ सकते हैं। शब्द विकार शब्द पर अपने धातुज अर्थ पर भी विचार कर सकते हैं। शब्द विकार है, शब्द में होने वाला विकार है। विकार क्या है? जब कुछ विशेष कर दिया जाए तो विकार होता है। यही ध्यान रखना है। वि उपसर्ग है, विशेष के अर्थ में ही होता है। विकार का अर्थ यही है कि उसमें कुछ विशेष कर दिया गया है। शब्द अपने आप में पूर्ण भी है, पर्याप्त भी है, परंतु उस शब्द को एक विशेष दिशा, विशेष अर्थ देने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ विशेष कार्य होते हैं, कुछ विशेष कर दिया जाता है, तो उसे हम शब्द विकार कहते हैं। विकार शब्द का अर्थ है विशेष कार्य। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनको स्पष्ट तथा विशेष अर्थ देने के लिए उसमें कुछ विशेष प्रत्यय जुड़ते हैं। इस परिवर्तन को ही विकार कहते हैं। शब्द विकार कैसे होगा? बताया गया कि इसमें कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं। ये हमने आपसे निवेदन किया था पहले कि व्याकरण में सबसे प्रमुख बात प्रत्यय है। प्रत्यय का उपयोग सीखना है। और ये प्रत्यय वही है, तद्धित प्रत्यय, उड़ादि प्रत्यय, इसको हमने कहा था उड़ादि बहुलम, बहुत होते हैं। शब्द विकार को मुख्य रूप से 3 विभाग में समझ सकते हैं। लिंग, वचन, पुरुष। ठीक। प्रत्येक शब्द में जो विकार होगा उससे उसमें लिंग परिवर्तन हो सकता है, वचन परिवर्तन हो सकता है, पुरुष परिवर्तन हो सकता है। यह हमारे लिए रोचक बात भी हो सकती है। हम वेद कक्षा में वेद मंत्रों का अर्थ व्याख्या पढ़ रहे हैं और वेद को समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता है। वेदांग में प्रमुख यही वर्णोच्चारण, शिक्षा, व्याकरण ही तो है। और व्याकरण में ही आप देख रहे हैं कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं, पारिभाषिक शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों के अर्थ हमें अलग से जानने पड़ रहे हैं। केवल धातुज अर्थ से यहां बात नहीं बनेगी। वेद में, मंत्र में यदि यही शब्द आया होता तो हम उसका धातुज अर्थ कर देते और बात पूर्ण हो जाती। व्याकरण में आया है तो प्रत्येक शब्द की एक निश्चित परिभाषा है और उस परिभाषा के अनुसार ही उस शब्द का भावार्थ ग्रहण किया जाएगा। ठीक है कि उसके ये परिभाषा, ये अर्थ जो उसको दिया गया यहाँ पर, वो धातुज अर्थ के अनुकूल ही दिया गया, उसी के अनुसार दिया गया। जैसे अभी हमने आपको विकार बताया, वैसे ही अन्य शब्द भी हैं, परंतु फिर भी यहाँ सीधे सीधे धातुज अर्थ करने भर से कार्य नहीं हो पाएगा। उसको एक निश्चित अर्थ दिया गया है, वो जानना, समझना, मानना भी पड़ेगा। वेद में तो केवल धातुज अर्थ चलेगा, यहां पर उसके जो पारिभाषिक अर्थ है उस भावार्थ को हमें जानना और मानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो एक बात हम मुख्य रूप से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कारणों से, कुछ प्रश्नों के कारण, कि शब्दों का अर्थ उस शास्त्र विशेष में जो निश्चित होता है वह अर्थ केवल उसी शास्त्र में होता है, दूसरे शास्त्र में वह अर्थ ग्रहण नहीं होता।
जब आप विविध शास्त्र पढ़ते हैं, विभिन्न विषय पढ़ते हैं, तो इसका तो आपको ध्यान रखना ही होगा। अब यहां पर आया लिंग। लिंग का क्या अर्थ है? लिंग के 3 विभाग किए गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। यहां पर लिंग ये 3 प्रकार के शब्दों को बता रहा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो लिंग का क्या अर्थ हुआ? पहचान। यह वैसे उसका शाब्दिक धातुज अर्थ भी है, यह भी जान लें। लिंग का धातुज अर्थ पहचान ही है। जिससे किसी को पहचान आ जाए, उसकी जो मुख्य पहचान है वो, कोई पुल्लिंग है तो कैसे पहचाना जाएगा? ये उसका लिंग है जिससे हम पहचान सकें कि ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग है तो उसकी भी कुछ पहचान होगी, तो पता चलेगा ये स्त्रीलिंग है। और जो दोनों में नहीं है वो उभय लिंग में है। दोनों में न हो या दोनों ही हो, जहां स्त्री और पुरुष का अंतर न किया जा पा रहा हो, तो उसे उभय लिंग कहते हैं। ठीक। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ भी पहचान है, और व्याकरण में भी उसका अर्थ पहचान ही है। तो शब्द में क्या जुड़ेगा जिससे वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग स्पष्ट हो जाए, वही उसकी पहचान है। उसी को हम लिंग विभाग, लिंग प्रत्यय, लिंग विकार कह सकते हैं। आप कुछ भी कहें। तो पुल्लिंग क्या है भाई? जिन नाम शब्दों से, देखिए कह रहे हैं नाम शब्दों से। नाम से क्या आशय है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये 3 प्रकार के शब्द नाम में आते हैं। संस्कृत में जब नाम कहते हैं ये तो तीनों आ जाते हैं, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। ये तीनों ही नाम के अंतर्गत हैं। जिन नाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जिन नाम शब्दों से, कह रहे हैं शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग में होते हैं। वे शब्द पुल्लिंग में होते हैं। उसका अर्थ क्या होता है वह बिल्कुल अलग बात है। ये अलग समस्या है। सरलता के लिए इसमें यही बताया गया। उदाहरण में बालक, नर, पुरुष, ये पुल्लिंग है। सरलता से आप सब समझ सकते हैं, बिल्कुल ये पुल्लिंग है, पुरुष बोधक हैं, पुल्लिंग है। ठीक। स्त्रीलिंग, जिन नाम शब्दों से नारी जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग में होते हैं। बालक से बालिका, नर से नारी, पुरुष से स्त्री। तो ये स्त्रीलिंग बन गया। बालक में एक आ की मात्रा जुड़ी तो बालिका हो गया। बाल से बाला भी बन सकता था। बाल शब्द पुल्लिंग और बाला स्त्रीलिंग। बाला शब्द भी सुना होगा, बाल और बाला भी प्रचलन में है। वैदिक भाषा से लेकर के वर्तमान खड़ी बोली तक। नर और नारी, इसमें भी कुछ प्रत्यय जुड़ा। नर में नाभि दीर्घ हो गया और राभि दीर्घ हो गया, इकार हो गया तो नारी हो गया। ये ई प्रत्यय जुड़ा तो नर से नारी हो गया। किसी ने कहा एक नहीं 2 मात्रा है नर से भारी नारी। नर पर हमेशा नारी भारी है। नर में दोनों लघु हैं, ना और रा। नारी में दोनों दीर्घ हैं, ना और री। नारी। पुरुष से स्त्री, पुरुष भी। अब देखिए इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि पुरुष से कोई पुरुषा पुरुषी जैसा शब्द नहीं बना। क्यों नहीं बना? आप कहेंगे बन सकता था।
इसे बालक से बालिका बना तो पुरुष से पुरुषा भी बन सकता था। जी बनता है। यदि आ जुड़ जाए ये आकारांत होने से बना, ई प्रत्यय से भी बना। ये बहुत से प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग बोधक हैं और स्त्रीलिंग बोधक हैं। वही उन सारे प्रत्ययों का उल्लेख अभी हम तो नहीं करेंगे, अगले चरण में देखा जाएगा। मुख्य अवधारणा जो है व्याकरण की वो अभी समझ लें, और उसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता मुझे इसलिए भी प्रतीत नहीं होती। यदि आप मन से ये भय निकाल दें कि व्याकरण बहुत दुरूह विषय है और 12 वर्ष तक गुरुकुल में लंगोटी लगाकर चोटी धर के आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी तब आएगी, तो वैदिक भाषा से लेकर वर्तमान अपनी भाषा तक हम भाषा जो बोल रहे हैं वो एक ही भाषा है। यदि मन से ये भय निकाल दें कि कोई अलग भाषा है, संस्कृत कुछ अलग है, तो अलग कुछ नहीं है। इसको हम सरलता से कहते हैं, संस्कृत में चलती, अवधि आदि में जाएंगे तो चलत चलत है, खड़ी बोली में चलता है। खेलती खेलत है, खेलता है। संस्कृत में और वर्तमान भाषा में इतना अंतर है। संस्कृत भाषा है और आज के अन्य जो हमारी बोलियां हैं, अवधी ब्रज आदि, और जो खड़ी बोली इस समय हम मानक राजभाषा मान रहे हैं, कितना अंतर है। एक आध मात्रा का अंतर है, कहीं लघु दीर्घ कैसा क्या हो जा रहा है। तो थोड़ा सा अभ्यास करें, जान लें, तो उतने से ही हो जाता है। एक हमारे बड़े ने बचपन में कहा था, बोले संस्कृत क्या है, तुम लोग संस्कृत संस्कृत करते हो, बस शाही छिड़क दो संस्कृत हो गई। उनका आशय था विसर्ग और हलंत लगाने से। हमारी भाषा में और संस्कृत में बस विसर्ग और हलंत लगा दीजिए। कहीं शाही पहले वो पेन चलते थे जिसमें छिड़क दो तो शाही इस तरह से हो जाती थी, कुछ बिंदु विसर्ग यहाँ वहां बन जाते थे। अब तो उस प्रकार के उसका प्रचलन ही नहीं है, ऐसे पेन लेखनी है ही नहीं। पहले हम लोगों के उस समय वही होते थे। तो कहने का आशय यही है कि व्याकरण हम जो आपको सिखा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य आपके मन से संस्कृत व्याकरण के बहुत दुरूह होने का भय निकालना है। यदि एक बार आपके मन से ये भय हट गया कि संस्कृत व्याकरण बहुत दुरूह, बहुत कठिन, क्लिष्ट है, तो फिर संस्कृत आपको अपनी भाषा लगेगी। हम यही चाहते हैं जितना पढ़ते जाएं उतना बोलचाल अभ्यास में लाते जाएं। इसकी चिंता न करें कि कौन सा व्याकरणाचार किस नियम से आपके किस प्रयोग को कितना सही शुद्ध शुद्ध क्या बताएगा, उसको अपने माथा पच्ची करने दीजिए। आपको जो आता है वो बोलिए, अभ्यास में लाइए। आप सब जानते हैं जो दिन भर अंग्रेजी बोलते हैं वो कितने व्याकरण से ठीक बोलते हैं, ये आपके अभ्यास में है। संस्कृत को भी वैसा ही बना लीजिए, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो हमने आपको बताया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कुछ प्रत्यय हैं जुड़ जाते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आदि बन जाता है। संस्कृत में लिंग शब्दों के होते हैं, उनके अर्थों के नहीं, ये भी थोड़ा बताएंगे। उभयलिंग, जो शब्द स्पष्टता पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में नहीं आते वे उभयलिंग में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने तीनों लिंगों में कहा है जो शब्द, जो व्यक्ति वस्तु नहीं, उस शब्द का अर्थ क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ शब्द, अब शब्द तय कर लिया है कि यह शब्द पुल्लिंग में माना जाएगा और यह शब्द स्त्रीलिंग में माना जाएगा, उसका अर्थ क्या है वह अलग विषय है। यह संस्कृत में एक बहुत परिहासजनक विषय है
जिसे आप कह सकते हैं फनी है। पुस्तक, मार्ग, नगर इत्यादि उभयलिंग में है। अब देखिएगा, पुस्तक शब्द उभयलिंग में है, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में है। अब आप कहेंगे भाई ये ग्रंथ और पुस्तक में क्या अंतर है? विचार कीजिएगा, आपस में चर्चा कीजिएगा, जिनसे संभव हो बात कीजिएगा कि ग्रंथ और पुस्तक में अंतर क्या है। ग्रंथ तो पुल्लिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग है। आप सारी व्याकरण टटोल डालिए, इसका कारण कोई व्याकरणाचार्य संभवतः आपको न बता सके कि ग्रंथ पुल्लिंग क्यों है और पुस्तक नपुंसक लिंग क्यों है। ग्रंथ भी वैसे ही अकारांत शब्द है, पुस्तक भी वैसे ही अकारांत शब्द है, दोनों का अर्थ भी एक ही है। एक ही वस्तु को आप पुस्तक या ग्रंथ कह सकते हैं, अर्थ भी समान है। और जब धातु की ओर जाएंगे तो भी ग्रंथ और पुस्तक दोनों धातुओं का अर्थ बांधना ही होता है। पहले भोजपत्र, तालपत्र पर आदि पर लिखा जाता था, अब हम लोगों ने ये कागज का आविष्कार कर लिया है। इन सबको लिख लेते हैं और फिर बांध देते हैं एक अपने तरीके से, विशेष तरीके से, तो पुस्तक या ग्रंथ बन जाता है। दोनों का अर्थ बांधना है। पृष्ठों को बांधकर एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया तो वो पुस्तक बन गया, वो ग्रंथ बन गया। ग्रंथ पुल्लिंग है और पुस्तक नपुंसक लिंग है। ऐसा आपको व्याकरण में पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया जाता है तो हम सब पढ़ रहे हैं, क्या करें, पढ़ रहे हैं। इसका और अच्छा उदाहरण है पत्नी। स्त्रीलिंग है, सब जानते हैं, ठीक बात है। पत्नी स्त्रीलिंग है, ठीक है। एक शब्द दार है, दाराह, जैसे रामः आप कहेंगे देवा, वैसे ही रूप बनेगा दारा। यह पुल्लिंग है, इसका अर्थ भी पत्नी ही होता है। शब्द पुल्लिंग है, अर्थ उसका पत्नी है, पति नहीं है। एक और शब्द है कलत्र, इसका रूप बनेगा कलत्रम, यह नपुंसक लिंग है। कलत्र शब्द नपुंसक लिंग है, इसका अर्थ भी पत्नी होता है। पत्नी के तीन पर्यायवाची तीन लिंग में है, जबकि इतना तो सब जानते हैं कि जो भी पत्नी है वो तो होगी स्त्रीलिंग में ही। जिसके लिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह व्यक्ति तो स्त्रीलिंग में है, परंतु पत्नी स्त्रीलिंग है, दाराह पुल्लिंग है, कलत्रम स्त्री नपुंसक लिंग है। ये संस्कृत व्याकरण की कह सकते हैं एक आनंददायक प्रकरण ये भी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जिस संस्कृत के इतना वैज्ञानिक तर्क संगत होने का दावा किया जाता है उसमें इस प्रकरण को कैसे समझा जाए। इसको केवल ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें स्पष्ट हम लोगों ने कहा है जिन नाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग में होते हैं। शब्दों से, जिन नाम शब्दों से नारी जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग में, जिनमें ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्पष्ट नहीं हुआ वो हमने नपुंसक लिंग या उभयलिंग में रख दिए। शब्दों को रख दिया, उसका अर्थ क्या होगा इस पर विचार ही नहीं किया गया।
अर्थात संस्कृत में ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग शब्दों के होते हैं, वे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं उसके नहीं होते। विचित्र बात है, अद्भुत है, अब है तो है, इसका समाधान खोजिएगा। अच्छा से अच्छा समाधान जो जिसको मिले, इसको हम लोग यहाँ वास्तव में एक आनंददायक प्रकरण के रूप में चर्चा कर सकते हैं कि भाई इसका समाधान क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों है। तो हमने इस पर विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में संस्कृत भाषा में लिंग भेद उस अर्थ में है ही नहीं जिस अर्थ में सामान्यतः हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग जैसा कोई लिंग भेद करते हैं। संस्कृत व्याकरण ऐसा कोई लिंग भेद मानता ही नहीं। जब आप वेद को पढ़ेंगे तो ये अवधारणा और बलवती होगी कि संस्कृत भाषा में लिंग भेद नहीं होता। यहां वेद में आपको पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं मिलेगा। वहां मित्र और सखी में कोई भेद नहीं मिलेगा, वो सब एक से हैं। और क्रियाओं में तो आप जानते ही हैं, पठति पढ़ता है, पढ़ती है, सब चलता है। रामा पठति, सीता पठति, बालका गच्छति, बालिका गच्छति, कोई अंतर नहीं आएगा। हम कहते हैं वह जाता है, वह जाती है। संस्कृत में गच्छति तो गच्छति, उसमें जाता है और जाती है जैसा कोई भेदभाव होता ही नहीं। तो संस्कृत का जो मूल वैदिक भाषा है वो लिंग भेद से परे है। कह सकते हैं वैदिक काल में समाज में लिंग भेद की अवधारणा का जन्म ही नहीं हुआ था। वहां नर नारी जैसा भेद उस समाज में था ही नहीं। थोड़ा दूर की बात है, लेकिन कुछ संभावना ये भी है कि हम अनेक जो नाम अति प्राचीन काल के वैदिक काल के सुनते हैं, जिन्हें आप चाहें तो सुविधा से सतयुग के लोग कह सकते हैं, कह नहीं सकते, जिनको आज की अवधारणा के अनुसार हमने मन में एक छवि बैठा ली है कि ये पुरुष है या है, हो सकता है वे स्त्री भी हों। उस समय कुछ भी हो सकता है। इतना भेदभाव करके लिखा पढ़ा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, वो बोलते ही नहीं थे, वो इस विषय में सोचते ही नहीं थे। इसकी भी एक संभावना मुझे प्रतीत हुई है संस्कृत भाषा व्याकरण और वेद का स्वाध्याय करते समय। लेकिन अब ये अवधारणा है, इसको लेकर किसी से हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे कि नहीं मैंने कोई ये ऐसा सिद्धांत दिया है, कोई कहे अब आप इसे वेद और व्याकरण से सिद्ध कीजिए, और हम कहें साहब उसमें ये प्रमाण है, वो कहे नहीं साहब हमारे पास ये प्रमाण है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप व्यापक स्वाध्याय करते हैं तो कुछ नवीन अवधारणाएं आपके मन में स्वतः आती, कुछ नया मिलता है। जब आप गोता लगाते हैं तो कुछ तो मोती आपको मिलता ही है। तो उसको बस इस रूप में लेना चाहिए कि हमने अपनी बात आप तक पहुंचा दी, और विचार करते रहिएगा। इस प्रकरण का समय अब समाप्त होता है, तो संस्कृत कक्षा को यहाँ विराम दें। अब आप लोग आगे कोई प्रश्न आदि या वेदाष्टक पाठ करें।